हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास थर्ड कक्षा तीसरी की हिंदी व्याकरण की बुक व्याकरण मेदिनी से चैप्टर 4 पढ़ेंगे, पार्ट 4 शब्द विचार। ओके, तो इस चैप्टर में इस पार्ट के अंतर्गत हम देखते हैं कि शब्दों का निर्माण किस तरह से होता है, शब्द कैसे बनते हैं। तो बच्चों, पता है आपको शब्द कैसे बनते हैं? जब दो या दो से अधिक अक्षर या वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर आप उदाहरण में देख सकते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और पढ़िए और समझिए। ओके, तो यहाँ पर चित्र में कौन से चित्र दिया है? तोता। ओके, पैरोट। तो यहाँ पर तोता शब्द है, वो किन किन वर्णों से मिलकर बना है, कौन कौन सी ध्वनियों से मिलकर बना है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ता में ओ की मात्रा, फिर ता में बड़ा की मात्रा। तो इस तरह से कौन से शब्द बने हैं? तोता। दूसरा चित्र में आप देख सकते हैं गाय, काऊ। ओके, तो गाय कौन से शब्द है? गाय। और कौन कौन सी ध्वनियाँ और वर्णों से मिलकर बना है? गा में बड़ा आ की मात्रा, य और या में छोटा आ। तो बच्चों, आपको पता है छोटा आ ये सभी व्यंजन में हमेशा मिला हुआ रहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कौन सी पिक्चर है? मोर, पीकॉक। ओके, तो शब्द यहाँ पर कौन सा है? मोर। और कौन कौन से वर्ण और ध्वनियों से मिलके बना है? माँ में ओ की मात्रा, रा, फिर अ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत से ध्वनियाँ, वर्ण और अक्षरों से मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनते हैं। ओके, तो एक तरह से हम देख सकते हैं परिभाषा क्या होगी शब्द की? एक या अनेक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ओके, तो शब्दों का वर्गीकरण किस तरह से होता है? तो शब्द किस तरह से बनते हैं, उनका विभाजन किस तरह से होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द उद्गम के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो उद्गम सबसे पहले हम देखेंगे। उद्गम के आधार पर उद्गम का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति। उत्पत्ति मीन्स जन्म। नेक्स्ट में देखेंगे शब्द उद्गम के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं, लेकिन उन्हें ज्यों के त्यों, मतलब जैसे संस्कृत शब्द दिए हैं उन्हें हिंदी रूप में भी वैसे ही लिखा जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें नहीं बदला जाता। ओके, जैसे पृथ्वी, अग्नि, प्रताह, छात्र, लता, दुग्ध, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं। ओके, नेक्स्ट है तद्भव। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है तत्सम और उसका तद्भव। तो आम्र, तत्सम क्या है? आम्र, और उसका तद्भव क्या आएगा? आम। कर्ण, कान। अक्षी, आँख। उच्च, ऊंचा। ओके, नेक्स्ट है आपका देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द क्षेत्र विशेष की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। किसी पर्टिकुलर जगह से ये उत्पन्न हुए। ओके, तो ये चिड़िया, डिब्बिया, आटा, पत्थर, गाड़ी, घोंसला आदि। ओके, नेक्स्ट है आपका विदेशी शब्द। विदेशी मतलब जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। इसके अंतर्गत विदेशी भाषाओं के कौन कौन से शब्द आते हैं? अंग्रेजी से, फारसी से और अरबी से। अंग्रेजी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? स्टेशन, मोटर, बटन, डॉक्टर। फारसी के शब्द चपरासी, तख्त, बादाम, फौज। अरबी भाषा के शब्द मकान, फकीर, औरत, आदमी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस तरीके से होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ओके, सबसे पहले है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से ना बने हो, जिनके सार्थक खंड ना किए जा सकते हैं। ओके, जैसे कि पुस्तक, मेज, तोता, मोर, कुत्ता, घोड़ा, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। अगर हम इसे अलग करेंगे
बीच में से अलग करेंगे तो उनका सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। ओके, उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। नेक्स्ट, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का अर्थ क्या होता है? जुड़ा हुआ। मतलब जो रूढ़ शब्द होते हैं उसमें कुछ अन्य सार्थक शब्दों को मिलाकर लिखा जाता है। ओके, किसी रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाने पर क्या बनते हैं? यौगिक शब्द बनते हैं। नेक्स्ट, विद्या प्लस आलय विद्यालय, बैल प्लस गाड़ी बैलगाड़ी, स्नान प्लस घर स्नानघर, रसोई प्लस घर रसोई घर, जल प्लस यान जलयान, राज प्लस कन्या राजकन्या। नेक्स्ट है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द यौगिक रूप होते हुए भी किसी विशेष वस्तु या संदर्भ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। जैसे चारपाई, तो चारपाई का अर्थ क्या होता है? मतलब इसका कोई विशेष अर्थ निकलता है। चारपाई मीन्स चार पैरों वाली। पंकज मीन्स कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। पीताम्बर पीले वस्त्रों वाला, ओके, जिसके वस्त्र कैसे हैं? पीले। नेक्स्ट है आपका आधार, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये सब अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द जिसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, विलोमार्थी शब्द जिसे विलोम शब्द भी कहते हैं। बच्चों, ये आप बड़ी क्लास में जब क्लास 4th और 5th में आएंगे तो ये आपको समझाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द कौन कौन से भेद होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। ओके, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द। तो ये कौन कौन से शब्द होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नेक्स्ट, अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये 4 तरह के होते हैं। क्रिया विशेषण के शब्द, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के शब्द क्या कहलाते हैं? ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, पेज नंबर 21 का नंबर। ओके, अभ्यास कार्य। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ओके, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। स्टेशन शब्द कहाँ से है? स्टेशन शब्द विदेशी भाषा के शब्द हैं। ओके, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, क्योंकि जब उन्हें अलग करेंगे तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ओके, नेक्स्ट, यौगिक का अर्थ। यौगिक का अर्थ क्या होता है? जुड़ा हुआ। नेक्स्ट, खा नंबर उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है आपको। ओके, ध्वनियों के संयोग से खाली स्थान बनते हैं, शब्द बनते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। विकारी शब्द परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं। ओके, बदलते हैं, तो बदलते आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जिन शब्दों में कोई विकार नहीं आता है उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। कीचड़ में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? पंकज। पीताम्बर शब्द का अर्थ क्या है? पीताम्बर शब्द किस तरह के शब्द है? ये योग रूढ़ शब्द है। ओके, 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मिलान करना है, सुमेल कीजिए। ओके, घोड़ा, घुड़सवार, स्नान, स्नानघर, विद्या, विद्यालय। तो यहाँ पर घोड़ा रूढ़ शब्द है, घुड़सवार यौगिक शब्द है, स्नान रूढ़ शब्द है, स्नानघर यौगिक शब्द है, विद्या रूढ़ शब्द है और विद्यालय यौगिक शब्द है। घ नंबर सही कथन के आगे सही और गलत का निशान लगाना है। फर्स्ट नंबर, रपक सार्थक शब्द है तथा कमल निरर्थक शब्द है, तो ये गलत है। ओके, रपक शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन कमल क्या है? एक फ्लावर का नाम है। चंद्र तत्सम शब्द है तथा चांद तत्भाव शब्द है। यस, ओके। नेक्स्ट, कक्षा हिंदी का शब्द है तथा क्लास अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ये भी आपको पता होगा। ओके,
नेक्स्ट पेज नंबर 4 नंबर, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। ये आपको पता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। ओके, तो ये राइट। क्रिया विशेषण शब्द अविकारी शब्द होते हैं। यस। अरबी से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। ओके, अरबी भाषा, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा ये किसके अंतर्गत आते हैं? विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका राइट। ओके, और बाकी प्रश्नों के उत्तर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जिसे आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर, इनके तत्सम रूप लिखिए। जो यहाँ दिया गया है इसका तत्सम मतलब संस्कृत भाषा के शब्द लिखना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।